युवा मोर्चा के आप अध्यक्ष हैं और ख़ास तौर पर जिस तरीके की ऊर्जा इस बार देखने को मिल रही है युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं में, उसका प्रमुख कारण क्या है? मतलब पार्टी संगठन का जो है वो ज़्यादा इस बार सक्रिय रहा या फिर दिल्ली की जनता बदलाव चाह रही है और आपके साथ जुड़ती जा रही है? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं जी। आज का युवा मोदी जी के नेतृत्व को देखकर, उनकी रीति और नीतियों से प्रभावित होकर अपने आप भाजपा से जुड़ना चाहता है जी। और साथ में सोने पे सुहागा ये है जी। कि दिल्ली की आज जो बदहाली है, जो बदसूरत स्थिति जी। आज केजरीवाल जी ने बना दी, जी। उसको देखते हुए किसी के पास कोई रास्ता भी नहीं बचा। जी। हर कोई आज भाजपा से जुड़ना चाहता है, भाजपा के साथ चलना चाहता है, क्योंकि वो विश्वास करते हैं कि मोदी जी जो कहते हैं सो करते हैं। जी, एक चीज़ और देखने को मिलती है, इतने सारे राज्य हैं लेकिन दिल्ली एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर सिर्फ जो पॉलिटिकल लड़ाई होती रहती है कि मुझे काम नहीं करने दे रहे। एक तरफ ये कहते हैं, फिर ये कहते हैं कि मैंने इतना काम कर दिया, तो काम नहीं करने दिया और काम कर दिया, ये दोनों विरोधाभासी बातें हैं। कैसे देखते हैं इसको आप? इसको हमें छोड़कर मुझे लगता है कि मीडिया को इस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। क्यों मैं अपनी ऐसी बात कहता हूँ? जी। आप देखो, जब उसको ठेके खोलने हैं शराब के तो उसको कोई नहीं रोकता। जी। जब उसको मोहल्ला क्लिनिक खोलने हैं, जी। जिस मोहल्ला क्लिनिक से दवाई की बजाय युवाओं में नशे का व्यापार बढ़ रहा है, जी। अगर उसको वो खोलने हैं तो उसको कोई नहीं रोकता। जी। लेकिन जब भी कोई विकास का कार्य करना हो तो सिर्फ एक बात बोलनी है कि मोदी जी नहीं करने दे रहे और हमारे एलजी साहब नहीं करने दे रहे। तो ये तो आम आदमी पार्टी की प्रवृत्ति है। इससे अब दिल्ली की जो जनता है वो पूरी तरह से वाकिफ है और इस बार उसको उखाड़ के फेंकने वाली है। जी। और ख़ासतौर पे आप चूँकि कॉलेज के छात्रों से भी संपर्क साध रहे हैं, तमाम सम्मेलन वगैरह कर रहे हैं, क्या लोगों की, छात्रों की समस्याएं ऐसी क्या हैं जो आपको लगता है कि जो आने वाली अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो आप चाहेंगे कि युवा मोर्चा उनसे आग्रह करे कि आप ये समस्याएं सुलझाएं? देखिए, आखिरी बार दिल्ली में जो कॉलेज कोई बना जी। वो भाजपा की सरकार में, जो 93 से 98 वाली सरकार थी, हमारे आदरणीय स्वर्गीय मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना जी के नेतृत्व में बना। उसके बाद दिल्ली में कोई कॉलेज तक नहीं बना। एक भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी घोषित कर देता है कागजों में, उसके डीन को सैलरी देने लगता है और उसके बाद जब जांच पड़ताल होती है तो वो यूनिवर्सिटी कहीं दिखाई नहीं देती। तो आप समझिए कि युवा कितना ठगा हुआ महसूस करता है। और आज युवा ये जानता है कि जो नरेंद्र मोदी जी पूरे देश में इतने सारे स्कूल खोल सकते हैं, इतने सारे केंद्रीय विद्यालय खोल सकते हैं, इतने सारे सैनिक स्कूल खोल सकते हैं, कॉलेजेस खोल सकते हैं, एम्स बना सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ बना सकते हैं, IITs बना सकते हैं, वो दिल्ली को विकास की मुख्य धारा से जोड़ सकते हैं और दिल्ली का विकास इस बार होकर रहेगा। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनकर रहेगी। एक सवाल और कि केजरीवाल ने खासतौर पर दिल्ली के छात्रों को बोला है कि मैंने मोदी जी को लेटर लिख दिया है, मेट्रो में आपकी जो यात्रा का खर्चा है वो आधा हो जाए, बसें फ्री हो जाएं, किस तरीके से और योजनाओं का लाभ मिले। ये उन्होंने अब लेटर पैड भी ऐसा लगता है कि साल के अंत में निकालने, उन्होंने जब कार्यकाल खत्म हो रहा था तो लेटर खूब लिख रहे हैं मोदी जी को। देखिए, उसके पास लेटर लिखने के अलावा कोई और चारा नहीं है, क्योंकि विकास का कार्य उन्हें करना नहीं है। उन लोगों को सिर्फ अपनी जेब भरनी है, लोगों को परेशान करना है। खुद खांसता हुआ आया था, आज पूरी दिल्ली खांस रही है। ये विकास मॉडल है केजरीवाल का। तो वो सिर्फ लेटर ही लिखेंगे और लेटर लिखने के बाद वो कह देंगे जी वो हमें करने नहीं दे रहे। तो जो हमें करने दे रहा है या जिसके हाथ में करने के लिए, वो डबल इंजन की सरकार इस बार दिल्ली में बनने जा रही है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।